ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर द कमिंग वीक, ऑफ कोर्स, कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, ओके, swim away from this situation. So there must be a situation कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको कहा जा रहा है swim away from it. नाउ ये दो तरीके से रिलेट करती है। इधर वेज या तो हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइक आपने किसी पे ट्रस्ट किया है या कोई आपके ऊपर, यू नीड टू चेंज, कि आपको या तो अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है, या हो सकता है खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मे बी ये कोई आपकी हैबिट हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ आपको कहा जा रहा है जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, या ये चीज़ टॉक्सिक हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी कोई हैबिट है और आपको पता है कि ये गिव अप करना है, तो ठीक है, तो वो आप चीज़ फॉलो कीजिए। और अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो सकता है, कुछ कुछ भी जिस तरह की, लाइक आप मान लीजिए कोई नेगेटिविटी सेंस कर रहे हैं कि हाँ ये है, तो स्टे अवे फ्रॉम इट। वो मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है स्कॉर्पियो आपके और आपके पार्टनर के बीच में। रेजिस्टिंग, यस, यहाँ पर मुझे वो रेजिस्टेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि अवॉइड या रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, किसी को अवॉइड करना, या हो सकता है टाइम लेना, थोड़ी दूरी बना के रखना। आपकी एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो? सो आपके एनर्जी ये है कि आप डिस्टेंट हैं, साइलेंट है। अब इसका कोई रीज़न हो सकता है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी दूरी बना के रख रहे हैं, ये आपकी तरफ से हो सकता है, ठीक है। एक डिटैच एनर्जी है, कोल्ड एनर्जी है, आप दोनों के बीच में दूरी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, आपसे खुल के बात करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन भी स्ट्रेस्ड आउट है, ये आपसे कोई यंगर पर्सन भी हो सकता है जो आपसे बात करना चाहते हो, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट थोड़े स्ट्रेस्ड आउट दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? पैशनेट, आपकी तरफ पैशनेट है, आपसे बात करेंगे ज़रूर। कोई है ऐसा जो आपसे ज़रूर अभी बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, बिकॉज पर्सन इज टेंस्ड। तो व्हाट्स द आउटकम? एक नई शुरुआत, यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। नाउ दिस कुड बी अ न्यू बिगनिंग, ये कोई न्यू पर्सन है, या मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, क्योंकि वो क्रॉस रोड्स पे आ चुका है, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। तो हो सकता है कि कोई आपको रीच आउट करे, कोई, क्योंकि कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपका सोशल मीडिया ट्रैक कर रहा है, आपको मैसेज टाइप कर रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, या कीपिंग टैब्स ऑन यू कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट वट एवर इट इज़, यहाँ पर मुझे नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, और चूजिंग कि वेयर टू गो फ्रॉम दिस, कि यहाँ से क्या करना है। तो दिस इज लाइक स्कॉर्पियो, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सिंगल्स, आपको कोई डिसीजन लेना है, दिस इज अबाउट मैरिज, पार्टनरशिप, यस। हो सकता है कोई ऐसी बात चल रही हो, और मतलब आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, बट मे बी यू आर डाउटफुल, और लाइक यू आर फीलिंग दैट गिविंग अप होप, मतलब आप बहुत थक चुके हैं, टायर्ड है, या आपके साथ ऑलरेडी पहले ऐसा हो चुका है, यू वर इन अ टॉक्सिक सिचुएशन, तो आप इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे। ऐसी सी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो डू वट फील्स राइट टू यू, कि जो भी आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप वो कीजिए। जस्ट बी स्टेबल एंड काम। और बाकी अगर आगे आपको जानना है, सो यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग की, उसके लिए थोड़ा डिटेल में जानने के लिए, है ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है दिस इज फॉर एवरीवन, है ना। सो लेट अस सी अबाउट योर करियर स्कॉर्पियो, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, तो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं। आपके फाइनेंसेस जो है ना, वो बैलेंस होने वाले हैं धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होने वाली है, एक बैलेंस आने वाला है आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, जॉब में एक स्टेबिलिटी आएगी। सो वट एवर इट इज़, आपको कहा जा रहा है कि एक तो लाइक
खर्चा कम कीजिए, या हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है सेव मनी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, या इट इज़ लाइक इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, यू नो, कि आप प्रिपेयर्ड होके चलें रादर टू बी लाइक डिसअपॉइंटेड। मुझे ऐसा लगता है कि रिकग्निशन आपको मिलेगी, आपको आपके काम के लिए, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूर रिकग्निशन मिलेगी। ओके, सो यहाँ से अगेन अ न्यू बिगनिंग, कंपोजर, यस, फोर ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि री इवैल्यूएट, कि अपने काम को री इवैल्यूएट कीजिए, टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़रूर होगी, बट उसके लिए आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। थिंग्स माइट बी बियॉन्ड, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, ओके, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। आपके एसेट्स ग्रो करेंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ग्रो करेंगी। आने वाले समय में आप देखेंगे, इफ़ यू हैवंट ट्राइड इन्वेस्टिंग, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट ट्राई नहीं की थी तो अब ट्राई कर सकते हैं। ट्राई पुटिंग और इन्वेस्टिंग योर मनी, यू नो, सिक्योरिंग योर मनी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर करियर स्कॉर्पियो। नाउ लेट अस सी कि क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। ओके, सो गाइडेंस ये है दैट ओके, सो यू हैव अ ड्रीम, ठीक है, आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो पंछी होते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, वो कितने लाइट होते हैं, फ्री, फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी, बर्डन्स। वो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं कैरी करते, क्यों? क्योंकि जिसने उड़ान भरनी होती है उसको खुद को, अपने आप को लाइट रखना पड़ता है। तो सिमिलरली इट इज अबाउट दैट यू नीड टू, यू नो, फ्लाई हाई। आप चाहते हैं कि आप यू नो फ्लाई करें, फ्लाई हाई और सोर जिसे कहते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ बर्डन, कि आपको बर्डन, प्रेशर या पास्ट में से जो जुड़ी जो चीज़ें हैं जो आपको नीचे धकेलती हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने आप को ऐसी सब सिचुएशन से दूर रखना होगा। तभी कहा जा रहा है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको वे डाउन कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दिस इज़ अबाउट कि आपको ये कह रहे हैं कि हाँ आप ब्लॉक कर दो किसी को या कट आउट कर दो। इट्स जस्ट दैट कि आप प्रायोरिटाइज करो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्या ऐसी चीज़ है जो आपको वे डाउन कर रही है, आपको यू नो उड़ान नहीं भरने दे रही है। सो जस्ट लेट गो ऑफ इट। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।